हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज हार्ट स्टॉपर सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीरीज के शुरुआत में हम चार्ली स्प्रिंग से मिलते हैं, जो क्रिसमस की छुट्टियों के बाद आज स्कूल आया है और उसे बेन का मैसेज आता है। वो स्कूल के हॉल से होते हुए लाइब्रेरी पहुंचता है, पर देखता है कि बेन वहां नहीं है। ये देखकर चार्ली सैड हो जाता है। चार्ली अपने क्लासरूम पहुंचता है और देखता है उसका नया सीट निक नेल्सन के बगल में है। दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और चार्ली को कुछ कुछ होने लगता है। बाद में चार्ली बेन से मिलता है और दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। चार्ली बेन को पसंद करता है, पर बेन डरता है कि सबको पता चल जाएगा कि वो गे है, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। पर चार्ली गे है ये सबको पता है। अब अगले दिन से हर दिन चार्ली और निक एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को हाय कहते हैं। चार्ली देखता है कि निक हॉल में ही मैथ्स होमवर्क कर रहा है और चार्ली कहता है कि वो निक को आंसर्स बता सकता है, पर निक कहता है कि वो खुद ही कर लेगा। चार्ली निक के बुक को लेने लगता है, पर चार्ली के हाथ में एक दाग हो जाता है। निक उसे एक स्माइली फेस बना देता है। अगले सीन में हम लंच में चार्ली और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, टाओ और आइजैक, और पता चलता है कि वो पहले 4 लोग के ग्रुप थे, पर अब उनकी फ्रेंड एल अब गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। टाओ ये नोटिस करता है कि चार्ली निक को देख रहा होता है, जो रग्बी खेल रहा है। टाओ सोचता है, तुम दोनों बात क्या करते हो एक दूसरे के बगल बैठकर। और अगले सीन में देखते हैं कि निक का पेन का सारा इंक उसके हाथ में और उसके शर्ट में लग गया है और चार्ली उसे धोने में हेल्प करता है। टाओ बस चार्ली को वार्न करना चाहता है, क्योंकि निक उन्हीं लड़कों के साथ दोस्त है जिन्होंने पिछले साल चार्ली को बुली किया था। टाओ एल को मैसेज करता है और चार्ली के नए क्रश के बारे में बताता है और पूछता है तुम्हारा नया स्कूल कैसा है। एल झूठ कहती है कि वो यहाँ नए दोस्त बना रही है, पर असली में एल को दूसरी लड़की से बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगले दिन चार्ली स्कूल में लाइब्रेरी में बेन से मिलता है और दोनों किस करते हैं, पर शायद चार्ली के दिमाग में निक घूम रहा है, क्योंकि वो स्माइली फेस को देख रहा होता है। लंच के समय चार्ली मिस्टर अजय के क्लास में छुपा होता है और चार्ली मिस्टर अजय से सब कुछ शेयर करता है कि वो बेन के लिए अभी कैसा फील कर रहा है। चार्ली कहता है कि बेन चाहता है इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने और सोचता है कि चार्ली को इससे बुरा नहीं लगेगा। मिस्टर अजय चार्ली को कहता है कि जाकर बेन से बात करो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। अब स्कूल के छुट्टी के वक्त चार्ली बेन को देखता है एक लड़की को किस करते हुए। घर जाकर चार्ली बेन को मैसेज करता है कि वो बेन से दोबारा मिलना नहीं चाहता। अगले दिन चार्ली अपने बहन टोरी को अपना ब्रेकअप और अपने नए क्रश निक के बारे में बताता है। जिम पीरियड के वक्त निक चार्ली को देखता है, जो बाकी स्टूडेंट से तेज भाग रहा होता है। फिर निक चार्ली से मिलता है और चार्ली इमेजिन करने लगता है कि निक कह रहा है कि वो गे है और वो चार्ली से प्यार करता है, पर असली में निक चार्ली को रग्बी टीम में शामिल होने को कहता है। चार्ली को उसके दोस्त कहते हैं कि रग्बी टीम ज्वाइन करना बहुत बुरा आइडिया है, पर चार्ली ज्वाइन करना चाहता है। प्रैक्टिस से पहले चार्ली बाकी प्लेयर्स को बात करते हुए सुनता है कि चार्ली ही क्यों, किसी और को भी तो ले सकते थे, पर चार्ली को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन से चार्ली और निक साथ रग्बी प्रैक्टिस करते हैं और टीम भी चार्ली की हेल्प करती है। टाओ अपने बेस्ट फ्रेंड एल को मिस कर रहा है, तो वहीं एल अपने नए स्कूल में फिट होने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बेन को देखते हैं, जो खुश नहीं है कि चार्ली उसे इग्नोर कर रहा है। बेन चार्ली को मनाता है एक बार मिल लेने। चार्ली समझता है बेन को कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है, पर असली में बेन चार्ली की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं करता। बेन चार्ली के साथ जबरदस्ती करता है, तभी निक पहुंचकर बेन को जाने को कहता है। फिर चार्ली और निक एक साथ स्कूल से निकलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और चार्ली सोचता है कि वो निक को क्या मैसेज करे, और फिर चार्ली निक को थैंक यू सेंड करता है, जो निक देखकर स्माइल करता है। निक चार्ली का इंस्टाग्राम चेक करता है और एक स्कूल के हॉलवे का फोटो देखता है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि वो इस जगह से नफरत करता है, और जान पाते हैं कि इस जगह पिछले साल चार्ली को बुली किया गया था, जब पहली बार ये सामने आया था कि चार्ली गे है। निक चार्ली से पूछता है क्या तुम ठीक हो। चार्ली कहता है वो ठीक है। निक चार्ली को कहता है कि अगर चार्ली को किसी से भी बात करनी है तो वो निक से कर सकता है। अब चार्ली हिम्मत करके निक को अपने और बेन के बारे में बताता है कि कैसे बेन ने उसे पहली बार अप्रोच किया था। चार्ली निक को थैंक्स कहता है और उसे अपना सपोर्टिव स्ट्रेट फ्रेंड कहता है और एक हार्ट भेजता है, जिसे देखकर निक कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब गर्ल्स स्कूल में मिस ग्रीनवुड एल से पूछती है क्या तुमने फ्रेंड्स बनाया, और एक ग्रुप के साथ काम करने को कहती है ताकि एल बाकी स्टूडेंट्स को जान पाए, पर एल मना करती है, कहती है कि वो 1-2 हफ्ते में दोस्त बना लेगी।
पर एल की नज़र शायद एक ही लड़की पर है। चार्ली अपना और निक वाला चैट्स पढ़ने में बिजी है और टाओ उसे कहता है कि निक स्ट्रेट है और तुम ज़्यादा सीरियस मत होना। चार्ली हेल्प के लिए मिस्टर अजय के पास जाता है, जो कहता है कि अगर तुम्हारा क्रश स्ट्रेट है तो बस इस दर्द को सहो और कोई रास्ता नहीं है। एक लड़की तारा एल के पेंसिल केस की तारीफ करती है और लंच में उनके साथ बैठने को कहती है। एल उन्हें यानी कि तारा और डार्सी को बताती है कि यहाँ पर लाइफ पहले स्कूल से अच्छी है। निक चार्ली को अपने प्यारे डॉग नेली का फोटो दिखाता है और अपने घर बुलाता है। स्कूल के बाद सैटरडे के दिन चार्ली निक के घर जाता है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गेम खेलते हुए और बाहर स्नोफॉल का मजा लेते हुए। निक की मॉम पूछती है कि तुम चार्ली से कैसे मिले और कहती है कि निक चार्ली के साथ कितना खुल के एंजॉय करता है। मंडे के दिन निक स्कूल आता है और चार्ली को फिर से घर आने के लिए मैसेज करने ही वाला होता है कि बाकी फ्रेंड्स ये नोटिस करते हैं कि निक छुपकर किसी को मैसेज कर रहा है और निक मैसेज डिलीट कर देता है। रग्बी गेम्स के दौरान टाओ चार्ली से मिलने आता है और दोनों निक के बारे में बात करते हैं। चार्ली कहता है शायद निक में उसके लिए फीलिंग्स हैं, पर टाओ बताता है कि निक एक लड़की को पसंद करता है और कोई ऐसी लड़की नहीं, स्कूल की पॉपुलर लड़की तारा जोन्स को, वही तारा जो अब एल की दोस्त है। टाओ अपने दोस्त के साथ एक मीटिंग करता है चार्ली के सिचुएशन के बारे में और टाओ एल को कहता है जाकर तारा से बात करने। एल तारा और डार्सी के ग्रुप को ज्वाइन करती है फ्रेंच क्लास में और मौका देकर उसे पूछ लेती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तारा कहती है नहीं। अब डार्सी फ्रेंच में कहती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और हो सकता है उसने फ्रेंच में गलत बोल दिया हो या सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। चार्ली निक के सामने फिर खो जाता है और निक कहता है कि वो सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्टेड है और वो और चार्ली सिर्फ दोस्त हैं। निक चार्ली से पूछता है कहाँ खो गए और चार्ली निक को अपने घर में इनवाइट करता है। एल तारा और डार्सी को हंसते हुए बात करते हुए देखती है और एल उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या। तब दोनों एल को बताती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये बात बस कुछ दोस्तों को ही मालूम है और अब एल भी उनके इनर सर्कल का हिस्सा है। अगले वीकेंड निक चार्ली के घर में वक्त बिताता है। चार्ली निक को सिखाता है ड्रम कैसे बजाते हैं। दोनों मूवीज देखते हैं और चार्ली सो जाता है और निक चार्ली के हाथ को पकड़ने का सोचता है पर वो रुक जाता है। शायद निक अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है और जाने से पहले निक चार्ली को गले लगा लेता है। चार्ली अपने दोस्तों से पूछता है कि इस गले लगने का मतलब क्या हो सकता है और एल बताती है कि तारा लेस्बियन है, वो निक में इंटरेस्टेड नहीं है। निक अपने घर में कंफ्यूज्ड होता है अपनी फीलिंग्स को लेकर और वो गूगल पे सर्च करता है क्या वो गे है, पर इससे भी कुछ फायदा नहीं होता है। उसकी फीलिंग्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और वो और कंफ्यूज्ड फील करता है। अगले दिन निक का दोस्त हैरी उसे अपने घर पे अपने पार्टी में इनवाइट करता है अपने बर्थडे में और एक लड़की इमोजन भी पार्टी में जाना चाहती है क्योंकि वो निक को पसंद करती है। लॉकर रूम में लड़के बात करते हैं कि पार्टी में इमोजन और तारा दोनों होगी जो निक को पसंद करती है, पर निक इस बात से श्योर है कि वो इमोजन को पसंद नहीं करता और बाकी लड़के निक पे प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें तारा पे ट्राई करना चाहिए और चार्ली वहां बैठा ये सुन रहा होता है। निक चार्ली को कहता है कि हैरी के पार्टी में आने। चार्ली कहता है कि वह ऐसे बड़े पार्टीज में नहीं जाता, पर निक के चलते वो जाने के लिए मान जाता है। उस रात चार्ली ये न्यूज अपने दोस्त टाओ, एल और आइजैक से शेयर करता है। एल बहुत एक्साइटेड है चार्ली और निक के लिए, पर टाओ नहीं, कहता है कि हम भी तो मिलने वाले थे, पर चार्ली कहता है कि हम कोई और दिन मिल लेंगे। अब चार्ली हैरी के पार्टी में पहुंचता है और निक को देखता है जो अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहा था, पर निक चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। एल टाओ के घर पहुंचती है और टाओ की माँ एल से पूछती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है और एल को सपोर्ट करती है। एल और टाओ साथ बैठे होते हैं मूवी देखने के लिए। तभी आइजैक मैसेज करता है कि वो नहीं आ सकता और आज टाओ और एल अकेले हैं। पार्टी में हैरी और उसके दोस्त चार्ली और निक को साथ बैठे हुए देखते हैं और निक को वहां से उठाकर ले जाते हैं तारा के साथ सेट करने के लिए। अब निक दोस्तों के प्रेशर में आकर जाने के लिए राजी हो जाता है। टाओ एल से कहता है कि हाल ही में चार्ली में बहुत बदलाव आया है, वो एक पॉपुलर लड़के के घर पार्टी में गया है और निक ने उनसे चार्ली को चुरा लिया है। एल कहती है कि वैसे भी अब पुराना जैसा कुछ नहीं रहा और टाओ को इग्नोर करते हुए मूवी देखने लगती है। निक तारा से मिलता है और दोनों एक दूसरे के सामने ऑकवर्डली बिहेव करते हैं और तारा निक को अपने और डार्सी के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और कहती है कि वो अपने रिलेशनशिप को अब छुपाना नहीं चाहती। तो वहीं निक तारा को बताता है कि वो और चार्ली अब फ्रेंड्स हैं
और वो चार्ली को अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है। तारा और डार्सी डांस करते हैं और निक देखता है कि चार्ली वहाँ कहीं नहीं है। वो चार्ली को ढूंढता है पर हेनरी और उसके बाकी फ्रेंड्स उसे मिलते हैं और हैरी चार्ली के गे होने का मजाक उड़ाता है और कहता है कि चार्ली को निक से प्यार हो गया है। पर निक उसे कहता है अपना मुंह बंद करने और कहता है कि हैरी कितना होमोफोबिक है। टाओ सोचता है कि एल सही कह रही है, बदलाव होना कभी कभी जरूरी होता है। और टाओ खुश है कि एल अब अपने स्कूल में फ्रेंड्स बना रही है। एल कहती है कि वो अपने नए स्कूल में थोड़ा सेफ फील करती है और टाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। पार्टी में चार्ली को बेन मिलता है और चार्ली बेन के साथ झगड़ा कर लेता है और कहता है कि बेन फिगर आउट कर रहा है, ये ठीक है, पर बदले में वो चार्ली के फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, ये ठीक नहीं है। निक चार्ली को ढूंढ रहा होता है और उसे इमोजन मिलती है और कहती है उसके साथ डांस करने। निक का मन नहीं है डांस करने के लिए, पर वो क्या ही करे। इमोजन बताती है कि वो निक को पसंद करती है। निक को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो चार्ली को ढूंढने चला जाता है और वो लोगों के बीच में तारा और डार्सी को किस करते हुए देखता है। उन्हें अब अपने रिलेशनशिप को छुपाने की जरूरत नहीं है। निक को चार्ली मिलता है और कहता है कि अब हैरी अब उसका दोस्त नहीं है और चार्ली बताता है कि उसे बेन मिला था पर अब उसने बेन के चैप्टर को बंद कर दिया है। फिर दोनों एक बड़े से खाली रूम में आते हैं और चार्ली निक से पूछता है तारा के बारे में और ये भी पूछता है क्या निक किसी को किस करेगा अगर वो लड़की ना हो, क्या वो चार्ली को किस करेगा। तभी दोनों अपने पिंकी फिंगर्स पकड़ते हैं और निक हाँ कहता है और दोनों किस करते हैं। तभी निक के फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं और निक उस रूम से चला जाता है चार्ली को छोड़कर। चार्ली को उसके डैड लेने आते हैं और चार्ली रोता है क्योंकि निक उसे छोड़कर चला गया। चार्ली अगले दिन उठता है और फोन में एक भी मैसेज नहीं दिखता। तभी दरवाजे पर कोई आता है और ये कोई और नहीं निक है। इतने बारिश में भी वो चार्ली से मिलने आया है। निक चार्ली से माफी मांगता है क्योंकि उसने कोई मैसेज नहीं किया। दोनों ऊपर चार्ली के रूम में जाते हैं और चार्ली उसे माफी मांगता है ऐसे ही निक को किस करने के लिए और सोचता है कि इस किस ने उसके फ्रेंडशिप को खराब कर दिया है। पर नहीं, निक चार्ली को फिर से किस करता है। निक चार्ली को बताता है कि फिलहाल वह भी बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। चार्ली उसे कहता है प्रेशर ना लेने और प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा जब तक निक रेडी नहीं हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और चार्ली बाहर जाकर निक को फिर से किस करता है। अगले दिन स्कूल में निक को इमोजन मिलती है और कहती है कि आज तुम में कुछ अलग लग रहा है और पूछती है तुमने नया हेयर कट लिया है। चार्ली स्कूल में सिर्फ स्माइल ही कर रहा है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सिर्फ स्माइल ही करते रहते हैं। चार्ली और निक मिस्टर अजय के क्लास में लंच करते हैं और निक पूछता है कि चार्ली के दोस्त पागल हो जाएंगे ये सुनकर कि चार्ली निक के साथ लंच कर रहा है। और बात करते हुए चार्ली बताता है कि कैसे मिस्टर अजय ही वो टीचर है जो चार्ली को सपोर्ट करते हैं और मिस्टर अजय ने ही समझाया था कि बेन चार्ली को फोर्स कर रहा है अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने में। निक सोचता है कि वो भी तो वही कर रहा है, पर चार्ली कहता है नहीं, तुम बेन जैसे नहीं हो। अब रग्बी में चार्ली अभी भी स्पोर्ट्स को सीख ही रहा है और प्रैक्टिस के बाद कोच सिंह चार्ली का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि उन्हें टीम में चार्ली की जरूरत होगी क्योंकि अब उनके प्लेयर्स की कमी हो गई है। चार्ली सोचता है स्पोर्ट्स उसके लिए नहीं है क्योंकि सब निक के अलावा यही सोचते हैं। चार्ली गे है इसीलिए वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता और कोच सिंह चार्ली को कहती है कि बहुत सारे प्लेयर्स गे हैं और सभी खेलने में अच्छे हैं। और इसके बाद चार्ली खुद प्रैक्टिस करता है। अब इमोजन तारा से बात करने आती है और पूछती है क्या तारा सच में लेस्बियन है क्योंकि वो पहले निक के साथ रिलेशनशिप में थी और बताती है कि वो अब निक के साथ रिलेशनशिप में है। टाओ अपने दोस्त चार्ली के लिए परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि निक चार्ली को छोड़ देगा, चार्ली का दिल टूट जाएगा। तभी हेनरी और उसके दोस्त रग्बी बॉल को टाओ के सिर पर मारते हैं और निक जाता है पूछने क्या वो ठीक है और टाओ बॉल देने से मना कर देता है और बॉल को फेंकता है निक के ऊपर। पर फिर भी निक लड़ता नहीं है, वो हैरी जैसा नहीं है। रग्बी मैच में टाओ, एल, आइजैक, तारा और डार्सी पहुंचते हैं चार्ली को चीयर करने। ऑडियंस में इमोजन और बेन भी पहुंचते हैं। पर स्कूल की रग्बी टीम देखती है कि उनके राइवल टीम में सब बड़े बड़े लड़के हैं। अब रग्बी गेम शुरू होता है और जो होना था वही होता है। राइवल टीम उनके टीम की छक्के छुड़ा देती है। चार्ली अपने प्रैक्टिस को याद करके एक प्लेयर को गिराने की कोशिश करता है पर वो खुद गिर जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और मैच को उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाता है। फिर निक चार्ली से मिलने जाता है और दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और निक कहता है कि उसे चार्ली को अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। तभी बीच में आइजैक आ जाता है और दोनों का मोमेंट खराब हो जाता है।
टाव और एल बाहर होते हैं और दोनों बात करते हैं कि अब उन्हें चार्ली और निक के रिलेशनशिप के बीच नहीं आना चाहिए। तभी इमोजन निक को डेट पे चलने को कहती है। अब निक के सामने पूरी टीम खड़ी होती है, इसीलिए निक प्रेशर में आकर हाँ कह देता है और ऊपर ये एल और टाव सुन लेते हैं। चार्ली, टाव, एल और आइजैक मोनोपोली खेल रहे होते हैं। तभी चारों झगड़ने लगते हैं कि जीता कौन है और आइजैक बोर्ड पलट देता है। उसके बाद टाव और एल सोचते हैं कि वो चार्ली को कैसे बताए कि निक एक लड़की के साथ डेट पे जा रहा है। टाव कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और अगर कोई भी उनके दोस्त को हर्ट करेगा तो वो उन्हें मसल देगा। असली में नहीं। इससे पहले टाव और एल चार्ली को बताते, चार्ली पूछता है क्या वो अपने बर्थडे में निक को बुला सकता है। सब कहते हैं ठीक है और चार्ली से बात छुपाते हैं। अगले दिन निक मन बना लेता है कि वो इमोजन को बोल देगा कि वो उसके साथ डेट पे नहीं जाना चाहता, पर इमोजन रो रही होती है क्योंकि उसका डॉग अब नहीं रहा और अब निक डेट के लिए कैसे मना करे। क्लास में चार्ली निक को अपने बर्थडे पे इनवाइट करता है। निक कहता है पर वो चार्ली के फ्रेंड्स को नहीं जानता, पर निक कहता है वो जरूर आएगा। चार्ली के बर्थडे के दिन इमोजन सबको अपने और निक के डेट के बारे में बता रही होती है और निक सोचता है कि अब वो क्या करेगा, वो इमोजन के साथ जाएगा या चार्ली के साथ। हैरी फिर से टाव और चार्ली के बारे में गंदे गंदे बातें करता है और टाव उल्टा सुना देता है और हैरी का मुंह बंद हो जाता है। अब घर में निक सोच रहा है कि वो किसके साथ जाएगा। वो अपने मॉम से बात करता है जो निक को समझाती है कि तुम्हें सिर्फ उसके साथ इसीलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसे बुरा लगेगा। तुम जिसको सच में पसंद करते हो तुम्हें उसी के साथ जाना चाहिए और कहती है कि चिंता मत करो, सही समय पे सही लड़की तुम्हें मिल जाएगी। चार्ली के बर्थडे पे निक पहुंचता है एक प्रेजेंट लेकर। चार्ली निक को अपने दोस्तों से मिलाता है। एल और आइजैक तो खुश है पर टाव नहीं। इस मोमेंट को दोनों एंजॉय करते हैं। चार्ली बाथरूम में जाता है और टाव भी जाता है ये सोचकर कि ये सही टाइम है चार्ली से बात करने का। टाव चार्ली को इमोजन के बारे में बताता है कि निक उसके साथ डेट पे जाने वाला है, पर चार्ली नहीं मानता। निक सबके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है काउंटर पे और बाथरूम से चार्ली और टाव के बातों को सुनता है। चार्ली बाथरूम के बाहर निक को देखता है जो कुछ भी नहीं कहता और वो चार्ली को गले लगा लेता है। निक टाव से बात करने की कोशिश करता है और टाव निक को वार्निंग देता है और कहता है कि वो निक पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करता। निक चार्ली से माफी मांगता है इमोजन के साथ डेट पे जाने पर हाँ कहने के लिए और कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो इमोजन को बता देगा कि उसे इमोजन में इंटरेस्ट नहीं है। निक अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहा है पर चार्ली निक को सपोर्ट करता है। चार्ली अपना बर्थडे प्रेजेंट खोलता है और उसमें एक फ्रेम्ड पिक्चर होता है निक और चार्ली का, निक के डॉग नेली के साथ। फिर दोनों किस करते हैं। निक इमोजन को मैसेज करता है कि वो डेट पे नहीं आएगा और वो सब कुछ कल सुबह एक्सप्लेन करेगा। अगले दिन निक इमोजन से मिलता है और उसे बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। कहता है कि अब उसे अपने दोस्तों के साथ अच्छा नहीं लगता। वो खुद में कुछ चेंजेस को महसूस कर पा रहा है और सोचता है क्या ये सब एक्सेप्ट करेंगे, और इमोजन निक की ये बात समझती है। निक और उसकी मॉम पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देख रहे होते हैं और फिल्म में कीरा नाइटली और ऑरलैंडो ब्लूम को देखकर निक को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो बायसेक्सुअल है। अगले दिन एल, डार्सी और टारा लंच में बैठे होते हैं और टारा अपने कमिंग आउट पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ रही होती है और एल टाव को मैसेज कर रही होती है। दोनों एल से टाव के बारे में पूछती है कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ है, पर एल कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती वरना उसका फ्रेंडशिप भी टूट जाएगा। हैरी फिर से टाव और चार्ली पे गंदे कमेंट्स पास करता है पर टाव उसका मुंह बंद अब करना जानता है। टाव गुस्सा है कि निक अपने दोस्तों को कुछ कहता क्यों नहीं है। तारा अपने पोस्ट में कमेंट्स को पढ़कर काफी दुखी होती है और डार्सी तारा को एक रूम में पाती है। तभी म्यूजिक टीचर उन्हें रिहर्सल पे चलने को कहती है। निक और चार्ली एक पिकनिक पे होते हैं और निक चार्ली से पूछता है कि तुमने कब रियलाइज किया कि तुम गे हो। चार्ली कहता है कि उसे ये बचपन से पता था और वो निक को कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी सोचने की जरूरत नहीं है। चार्ली निक को सपोर्ट करता है। चार्ली निक के साथ अपने रिहर्सल पे जाता है और निक को तारा मिलती है और दोनों बात करते हैं और निक बताता है कि वो चार्ली को डेट कर रहा है और तारा ही वो पहली इंसान है जिसे निक ने ये शेयर किया है। तारा और डार्सी निक के साथ लंच करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या निक अब सबको बताने के लिए रेडी है कि वो गे है, पर निक थोड़ा घबरा रहा है कि लोग क्या सोचेंगे और उसके फ्रेंड्स और फैमिली कैसे रिएक्ट करेंगे। निक तारा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल नहीं। तारा कहती है कि वो हमेशा से लेस्बियन ही थी। उसने 13 साल की उम्र में जब चार्ली को किस किया था वो किस कुछ भी नहीं था और कहती है कि तुम अगर रेडी नहीं हो तो तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा।
चार्ली के घर में टोरी अपने भाई से बात करती है और चार्ली कहता है कि वो और निक बस फ्रेंड्स हैं, पर उसकी बहन टोरी सब जानती है। निक चार्ली से मिलने आता है और दोनों होमवर्क करते हैं और वो चार्ली को बताता है कि वो तारा को सब कुछ बता चुका है और चार्ली और निक डिसाइड करते हैं कि वो डबल डेट पे जाएंगे, तारा और डार्सी के साथ, और ये चार्ली और निक का फर्स्ट ऑफिशियल डेट होगा। चारों डिसाइड करते हैं कि वो टाओ और एल को भी बुलाएंगे और ये एक ट्रिपल डेट होगा। अब ट्रिपल डेट पे सभी मिल्क शेक पीते हैं और डार्सी टाओ और एल को सेट करने का ट्राई करती है। चार्ली और निक और मिल्क शेक लाने जाते हैं और साथ कुछ वक्त बिताते हैं और टाओ अपना मिल्क शेक लेने जाता है और एल डार्सी को मना करती है ऐसा ना करने, वरना उसका और टाओ का फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा। तारा कहती है एल सही कह रही है, जब सीक्रेट्स बाहर आते हैं तो उनसे भागा नहीं जा सकता। टाओ और निक और चार्ली को वापस टेबल पे जाने को कहता है और सब मिलकर एल और टाओ के बारे में बात करते हैं। निक बताता है कि वो चाहता था कि ये बस एक ट्रिपल डेट हो, एल और टाओ, तारा और डार्सी और चार्ली और निक। एल ये सुनकर खुश हो जाती है कि चार्ली और निक अब फाइनली साथ हैं, पर टाओ ये नहीं जानता। कॉन्सर्ट पे जाते वक्त एल और टाओ एक स्वीट मोमेंट शेयर करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कॉन्सर्ट में तारा बाकी लड़कियों को सुनती है लेस्बियन के बारे में उल्टा सीधा बात करते हुए कि लेस्बियन होना एक डिजीज है, और वो गुस्से में रूम से चली जाती है। चार्ली निक को ड्रम बजाना सिखाता है और चार्ली कहता है कि वो चाहता है कि वो कॉन्सर्ट में आए, पर इससे लोगों को शक होने लगेगा कि चार्ली और निक अब साथ हैं। पर असली में अब निक को कोई फर्क नहीं पड़ता और निक बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बाइसेक्सुअल है। तारा और डार्सी उस रूम में लॉक्ड हो जाते हैं और तारा अपनी फीलिंग्स डार्सी से शेयर करती है कि उसे कैसा लग रहा है। डार्सी को लगता है कि तारा पछता रही है क्योंकि अब सब जानते हैं कि तारा लेस्बियन है, पर ऐसा नहीं है, वो बस लोगों के ऐसे गंदे कमेंट्स नहीं झेल पा रही। तभी निक और बाकी लोग तारा और डार्सी को ढूंढते हैं और कॉन्सर्ट रूम में जाते हैं और कॉन्सर्ट शुरू होता है और निक, टाओ और एल कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। टोरी अपने भाई चार्ली के लिए थोड़ा परेशान है क्योंकि चार्ली निक और उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा है जिन्होंने पहले भी चार्ली को तंग किया है। पर चार्ली कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो और निक अपने रिलेशनशिप को लेबल देना नहीं चाहते। चार्ली को उसके डैड सिनेमा हॉल छोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। चार्ली निक से मिलता है और निक के दोस्त हैरी, बेन और बाकी सभी चार्ली का मजाक बनाते हैं। मूवी देखते वक्त निक चार्ली का हाथ पकड़ता है और दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। थिएटर के बाहर हैरी मजाक में पूछता है कि गे होना कैसा होता है और ये सुनकर निक को गुस्सा आता है। वो हैरी को कहता है अपना मुंह बंद करने और हैरी चार्ली से पूछता है क्या चार्ली को निक पसंद है। चार्ली कहता है नहीं। निक चार्ली को पार्किंग लॉट तक फॉलो करता है और उसे माफी मांगता है अपने दोस्तों के बर्ताव के लिए, पर चार्ली कहता है कि उसे ऐसे मजाक की आदत हो गई है। फिर चार्ली को बेन मिलता है जिसने देखा सिनेमा हॉल में निक और चार्ली को हाथ पकड़ते हुए, पर चार्ली कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था। अब निक थिएटर के अंदर जाता है और हैरी निक को कहता है कि तुम्हें मजाक को सिर्फ मजाक में लेना चाहिए, पर हैरी ने तो सच में लिमिट क्रॉस कर दिया था। इसलिए निक और हैरी में फाइट होता है। निक की मामू से पूछती है कि हुआ क्या था। निक बताता है कि कैसे हैरी चार्ली को गंदे गंदे नाम से बुला रहा था। निक की माम पूछती है क्या ये चार्ली तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड है। निक कहता है हाँ। अगले दिन स्कूल में चार्ली देखता है कि निक यहाँ नहीं है और हैरी चार्ली को बताता है कि सिनेमा हॉल में उसके जाने के बाद हैरी और निक का फाइट हो गया था। तभी टाओ वहाँ पहुँचता है और हैरी से लड़ने लगता है, पर चार्ली उसे चलने को कहता है। चार्ली क्लास में निक को देखता है और उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। निक उसे बताता है कि हैरी से उसका झगड़ा हो गया था क्योंकि हैरी हमेशा चार्ली को बुरे तरह से ट्रीट करता है और कहता है कि अब हैरी उसका दोस्त नहीं है, पर चार्ली नहीं चाहता कि सिर्फ उसके लिए निक अपने दोस्तों को छोड़ दे। चार्ली लंच में मिस्टर अजय के रूम में होता है, टाओ और निक से अलग बैठा हुआ। तो वहीं टाओ और एल बात करते हैं और टाओ कहता है कि हैरी के साथ झगड़ना उसकी गलती है। तभी एल बताती है कि लास्ट ईयर हैरी एल पर भी बुरे कमेंट्स पास करता था, वो तो एक नंबर का शैतान है ही, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और एल कहती है कि वैसे यह हैरान करने की बात नहीं है कि निक हैरी से लड़ा चार्ली के लिए। तब टाओ को लगने लगता है कि क्या सच में निक और चार्ली के बीच कुछ है, और एल बताती है हाँ, और हम सबको पता था, और कहती है चार्ली तुम्हें ये खुद बताना चाहता था। टाओ अपसेट हो जाता है कि ये बात सबको पता था और सबने ये बात उसे छुपाया, और वो वहाँ से चला जाता है। चार्ली घर पे निक से बात करने की कोशिश करता है और मैसेज करता है कि कल लंच साथ करने। एल टाओ के घर पर आती है और टाओ माफ़ी मांगता है अपने बर्ताव के लिए।
और अब उसे समझ आया कि चार्ली ने टाओ को क्यों नहीं बताया, क्योंकि चार्ली अगर उसे बताता तो टाओ गलती से ही सही वो निक के बारे में सबको बता देता। इसके बाद टाओ कहता है कि उसे अकेले रहने में डर लगता है, जो एल से अच्छा कौन समझेगा। निक चार्ली से मिलने जाता है टाओ को ये कहकर कि वो टाओ से थोड़ी देर में मिलेगा, पर टाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। टाओ गुस्सा हो जाता है कि चार्ली निक से मिल रहा है, तो वहीं हैरी आकर टाओ के ड्राइंग को छीन लेता है और दोनों में फाइट होता है और टाओ अपना एप्पल जूस हैरी पे गिरा देता है। अब स्कूल के अंदर चार्ली निक से सॉरी कहता है, क्योंकि उसके वजह से निक और हैरी में झगड़ा हो गया, और कहता है कि दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि दोनों अलग हो जाएं। तभी दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं टाओ और हैरी को लड़ते हुए। निक हैरी को पकड़कर उठाता है और एट लास्ट टीचर पहुंचकर फाइट को खत्म करते हैं। और टाओ अब चार्ली पे बहुत गुस्सा है कि उसने टाओ से अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया। चार्ली टाओ से बात करने की कोशिश करता है, पर टाओ चार्ली से बहुत गुस्सा है और टोरी चार्ली से पूछती है क्या हुआ है, और चार्ली अपनी बहन को बताता है कि निक और टाओ का फाइट हो गया हैरी के साथ, जिसके लिए वो खुद को ब्लेम करता है और निक को इतना कुछ झेलना पड़ा सिर्फ चार्ली के वजह से। पर टोरी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है। अगले दिन चार्ली स्कूल जाता है, पर टाओ चार्ली से बात ही नहीं करता। तभी ट्रूहैम और हिग्स यानी कि बॉयज और गर्ल्स स्कूल के लिए स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। चार्ली निक को अवॉइड करता है और कोच सिंह को जाकर कहता है कि वो रग्बी नहीं खेलना चाहता। कोच पूछती है क्या टीम से किसी ने तुम्हें तंग किया, पर चार्ली कहता है कि ऐसा नहीं है, वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहता। निक और टाओ मिलते हैं ये पता करने के लिए कि चार्ली के साथ हो क्या रहा है। टाओ बताता है कि वो चार्ली को हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहा है, पर चार्ली टाओ को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। निक कहता है शायद चार्ली नर्वस हो गया था, क्योंकि वो तुम्हारी ओपिनियन की कदर करता है और वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, ये बताकर कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए शायद चार्ली ने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। अब दोनों बात करते हैं कि आखिर चार्ली निक को अवॉइड क्यों कर रहा है। निक कहता है शायद वो रिलेशनशिप को और छुपाना नहीं चाहता। टाओ निक को बताता है कि ये चार्ली का आदत है, वो हमेशा हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करता है, तुम्हें जाकर उसे बात करनी चाहिए। रात में निक चार्ली को मैसेज करता है, पर चार्ली कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन स्पोर्ट्स डे के लिए एल, डार्सी और तारा और बाकी लड़कियां बॉयज स्कूल में आती हैं। टाओ एल से मिलता है और बताता है कि वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है। आइजा भी वहां आता है, पर चार्ली का कोई आता पता नहीं। चार्ली फिर जाता है मिस्टर अजय के क्लासरूम में छुपने के लिए, पर मिस्टर अजय उसे कहता है कि अब बहुत हुआ छुपना, तुम सबसे दूर आकर यहाँ बैठ जाते हो। पर ये बात याद रखना कि ये अकेलापन भी बहुत बुरी चीज है। अब कोच सिंह टाओ को ढूंढ लेती है और 200 मीटर रेस में दौड़ने को कहती है, पर टाओ कुछ भी कर सकता है पर वो दौड़ नहीं सकता। तभी चार्ली वहां पहुंचता है और अपना बिब बदल लेता है। टाओ के बदले वो खुद रेस में दौड़ना चाहता है और वो टाओ से माफी मांगता है कि उसने टाओ से अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया। तब रेस होता है और रेस में चार्ली जीत जाता है और वो बेन को हरा देता है, और वो बेन को कहता है कि उसे अब अकेला छोड़ देने, और अगर वो अब उसे तंग करता है तो वो पूरे स्कूल में अपने और बेन का सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगा। चार्ली और टाओ अपने प्रॉब्लम्स को साइड रखकर फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर टाओ एल के साथ स्कूल के अंदर जाता है और हम तारा को हाई जंप और आइजा को जैवलिन थ्रो करते हुए देखते हैं। अंदर एल और टाओ एक आर्ट रूम में होते हैं और एल टाओ का बनाया हुआ एक ड्राइंग निकालती है जिसमें टाओ ने अपने फ्रेंड्स को ड्रॉ किया है। एल अपनी फीलिंग्स टाओ को बताने वाली होती है, पर रुक जाती है और टाओ के चेहरे से पेंट का दाग मिटाने लगती है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं, पर एल अपने लॉकर ढूंढने चली जाती है। रग्बी गेम शुरू होता है। चार्ली निक के लिए चीयर करता है, पर निक अचानक से ग्राउंड छोड़कर चार्ली के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है सबके सामने, जो इमोजन भी देखती है और वो निक के लिए खुश है। निक चार्ली को लेकर स्कूल के अंदर आता है और निक कहता है कि वो चार्ली के लिए हजारों लोग से लड़ लेगा, क्योंकि वो चार्ली से बहुत प्यार करता है और वो चार्ली को खोना नहीं चाहता। अब सैटरडे को निक और चार्ली अपने फर्स्ट डेट के लिए निकलते हैं, पर निक चार्ली को ये नहीं बताता कि वो जा कहाँ रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों बीच में पहुंचते हैं, फिर दोनों पूरे दिन मजे करते हैं और बीच में बात करते वक्त निक चार्ली को बताता है कि अब वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रखना चाहता। चार्ली बहुत खुश होता है, पर वो निक से पूछता है क्या तुम श्योर हो। पर निक अब चाहता है कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली जाने कि वो असली में कौन है। इसके बाद चार्ली अपने घर आता है और हिम्मत जुटाकर अपनी मॉम को कह देता है कि वो स्पेशल फ्रेंड चार्ली उसका असली में बॉयफ्रेंड है। निक की मॉम बहुत खुश होती है कि फाइनली निक अपनी दिल की बात उसे शेयर कर रहा है। और सीजन 1 के एंड में हम चार्ली और निक के जर्नी को फिर से देखते हैं।
और यहाँ हार्ट स्टॉपर सीजन 1 एंड होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।